नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। कई बार किसी के ताकत का अंदाजा उसके बल से या फिर हथियार से नहीं बल्कि उसके बयान से लगाया जा सकता है और सही समय में कही गई सही बातों से भी लगाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक भारतीय आईएफएस अधिकारी ने सही समय पे बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो अधिकारी का नाम है पूजा झा, जो भारत की बेटी है। लेकिन जब बांग्लादेश में भारत का नक्शा गलत दिखाया गया, एक मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया, तो भारत की बेटी चुप नहीं रही। उसने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा और ये मैप गलत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस बेबाकी के साथ पूजा झा ने अपनी बात रखी वो सुनिए। Here, from Indian High Commission. The map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. This map is for representational purposes. It does not project actual boundaries. I understand, sir, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. And you are from India? I am Pooja Jha, Second Secretary, Indian High Commission. Point is noted. Thank you. तो पूजा झा ने सार्वजनिक मंच पर वहीं पे जितने भी अधिकारी थे सबको टोकते हुए ये साफ संदेश दे दिया कि जो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश बांग्लादेश में हो रही है वो नहीं चलेगा। और एक भारतीय होने के नाते, आईएफएस अधिकारी होने के नाते उन्होंने जिस अंदाज में ये जवाब दिया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि पूजा झा ने जिस बेबाकी के साथ ये जवाब दिया है, अपनी बात रखी है, उसको भी समझेंगे और इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि बांग्लादेश में आखिर ये गलत मैप क्यों पेश किया जा रहा था, क्यों दिखाया जा रहा था, इसके पीछे क्या नैरेटिव है, विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सबसे पहले जिस बेबाकी से पूजा झा ने ये साफ तौर पर संदेश केवल बांग्लादेश को नहीं सभी को ये दे दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और इस पर गलत नैरेटिव अगर सेट किया जाता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बेबाक अंदाज के लिए आपकी क्या राय है? सोमवार को ढाका के बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था और सेमिनार का टॉपिक था रिबिल्डिंग ट्रस्ट, रिन्यूइंग रीजनल इंटीग्रेशन, पाथवेज फॉर रिवाइटलाइजिंग सार्क। मतलब कि जो सार्क देश हैं, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके बीच आपस में कैसे ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके और कैसे फिर से सार्क को दोबारा जिंदा किया जा सके। ये भारतीय हाई कमीशन की सेकंड सेक्रेटरी हैं पूजा झा, ये भी गई थी, सुन रही थी। लेकिन ट्रस्ट कैसे बढ़ा रहा है बांग्लादेश, उसकी बानगी देखिए। वहां जो भारत का मैप दिखाया गया उसमें पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान को दिखाया गया। और जब वहां के एक पूर्व राजनयिक थे बांग्लादेश के, वो बोल रहे थे, पूजा झा ने कहा, हाथ उठाया, बोला कि ये क्या है? बोला कि सर, दिस मैप इज रॉन्ग। जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो है भी, था भी और रहेगा भी। तो फिर पता है ना बांग्लादेशियों की कैसे सामने, अरे नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेटिव इमेज था। बोला अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव इमेज था तो अफगानिस्तान को काहे नहीं भारत के नक्शे में दिखा दिया? रिप्रेजेंटेटिव था तो ढाका को दिखा देते, इंडिया का पार्ट। ये हमेशा जब सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इमेज था तो ये भारत के साथ ही क्यों? उसने फिर कहा कि सर ये गलत है, हटा दीजिए। अंत में तब तक वो बोलती रही जब सामने वाले ने कहा ओके, पॉइंट इज नोटेड, हम हटा देंगे। और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव कौन बैठे हुए थे? आप देखिए, सेकंड सेक्रेटरी है, क्या एज रही होगी? यंग है। और बड़े बड़े डिप्लोमेट्स भारत के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, म्यांमार के, मालदीव के, अफगानिस्तान के, नेपाल के, सब बैठे हुए, भीड़ लगे हुई है। और उस बीच एक लड़की अकेले खड़े होकर बोलती है कि बंद करो, हटाओ इसको। समझ क्या रखा है? कोई नहीं है तो हम हल्के में ले रहे हो क्या? बिल्कुल।
और तब हटवाया, मतलब अब जो प्रोग्राम चल रहा था तो उस वक्त तो नोचो खसोट करते नहीं उसके साथ, क्योंकि ये था, लेकिन ये रजिस्टर्ड करवाया कि ये गलत मैप है, और बांग्लादेश जो कि नेतृत्व कर रहा था उससे रजिस्टर्ड करवाया कि तुम लिखो कि तुमने गलत मैप लिखा है। ये होती है भारतीय डिप्लोमेसी की ताकत, कि हमारी जो सेकंड सेक्रेटरी भी होती है ना, जो कम एज की, जो एंट्री लेवल पे भी जाती है ना, वो भी बड़े बड़े दिग्गजों को अकेले बता सकती है कि क्या करना है, और वो अपनी बात मनवा सकती है। इसलिए प्राउड है पूजा झा पर। और जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना श्रवणी, ये है असली वुमेन एम्पावरमेंट, वो नहीं जो रील्स बना के उल्टा सीधा हरकत करते रहती है, वो एम्पावरमेंट नहीं है। जब आप अपने देश के लिए कुछ कर सको, अपने समाज के लिए कुछ कर सको, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, वो है असली वुमेन एम्पावरमेंट। ये नहीं कि जाके कॉकरोच पंकज जी, ये भी तब जब पूजा झा एक बिहार के सीतामढ़ी से वो ताल्लुक रखती है, एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं वो, और इसके साथ ही पूजा झा ने अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि मैं उस परिवार से हूँ, उस समाज से हूँ जहाँ पर हमेशा लड़कों को ऊपर रखा जाता है। और पूजा झा क्योंकि वो 5वीं बेटी थी तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पढ़ाई को अपनी ताकत बनाई और इसके साथ ही समाज के सोच को भी बदलाया। और जिस तरीके से भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है ना पंकज सर, बिल्कुल वो तारीफे काबिल है। ये सीता जी की भूमि है जहां इनकी पैदाइश हुई, मां सीता की भूमि, मिथिला, और मिथिला की झा जी हैं ये अकेले अपने आप में तूफान है, ये पूरी दुनिया को हिला के चले आ सकते हैं। आपको इन लोगों के बारे में पता नहीं है। जब शंकराचार्य चले कि कौन है मेरे साथ जो शास्त्रार्थ करेगा, जो मुझे हराएगा, तो वो सारी दुनिया जीत के आ गए, पता चला यही मिथिला में आ गए। अब मंडन मिश्र की पत्नी, पता नहीं मंडन मिश्र थे, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, माफ करे जो देख रहे हैं, लेकिन एक घरेलू महिला थी। उन्होंने कहा कि बैक शंकराचार्य को क्या आता है, जरा हमसे शास्त्रार्थ करके देख ले। और शंकराचार्य जी से एक ऐसा सवाल पूछा जो कि यहां पे नहीं, शंकराचार्य ने हथियार डाल दिए, वो है मिथिला की धरती। मतलब विद्वता का तो आप सोच ही नहीं सकते। मां सीता की भूमि है, वैदेही की भूमि। और वहां पता है, एक चीज मैं बताऊं, बिहार के मिथिला के बारे में पता कर लीजिए, वहां हर दूसरे गांव में 2-4 आईएएस और आईएफएस मिलेगा आपको। भारत में कोई भी ऐसा बड़ा पोस्ट नहीं होगा जहां ये सब नहीं होंगे, भले ही इलाका बाढ़ प्रभावित हो। बिल्कुल। लेकिन माछ मखाना पान और आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब वहां खूब अफराद में मिल जाएंगे। तो वो उस मिट्टी की खुशबू है, ताजगी है, और मतलब कि एज ए बिहारी तो कम से कम प्राउड फील होने की बात है कि आपकी एक बेटी ने, नैथली ठाकुर को हम देख ही रहे हैं वहां पे, भारतवर्ष के लिए पूरे देश को, मोमेंट है पंकज, देश को। लेकिन एक आखिरी सवाल, देश को, कि जिस तरीके से ढाका में और एक बात मैं बताऊं, सार्वजनिक मंच, जी पंकज जी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। इन्होंने आईएफएस किस साल कंप्लीट किया है पता है? 2022 में। 4 साल पहले एग्जाम ने आईएफएस कंप्लीट किया है, और 4 साल के करियर में ये दुनिया के दिग्गजों को खड़ा होकर ये बता रही है कि मेरा मैप गलत है, तुम लोग थोड़ा नोट डाउन कर लो। ये होता है जज्बा। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस और आपकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। इफ यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वर्ल्ड विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को यह पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। और पूजा झा की कहानियां, किस्से हर अपनी बेटियों को बताएं, दिखाएं, इनकी जिंदगी कहां से शुरू हुई, कैसे बनी, कहां हो आज, क्या किया है इतने कम एज में। असली वुमेन एम्पावरमेंट वो होगा। बाकी कुल्हे मटकाने के लिए रील्स बनाने वाले तो घूम ही रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, और इसके साथ ही जाहिर सी बात है, हर मौके पर जब भी मौका मिला, भारत की बेटियों ने प्रूव किया है कि देश से बड़ा और देश से पहले कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल पंकज जी, जिस तरीके से इतने बड़े मंच पर बांग्लादेश एक गलत मैप दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि शुरुआत में आपने बोला अगर रिप्रेजेंटेटिव मैप था तो अफगानिस्तान को क्यों नहीं दिखाया गया, पाकिस्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया गया, ये जिस पर सालों से विवाद चलता आ रहा है उसी के साथ छेड़छाड़ क्यों किया गया? क्या बांग्लादेश एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? अब बिल्कुल आपने सही कहा, ये
टॉपिक बड़े लच्छेदार लेते हैं, हमारी एकता कैसे हो, हमारे में ट्रस्ट कैसे बढ़े, पर अंदर का जो काइयापन और कमीनापन है ना, वो दिखता है। अगर कोई नोट डाउन नहीं करता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, उनको पता था कि भारत की तरफ से कुछ नहीं आया, एक सेकंड सेक्रेटरी आई है, तो ये बच्ची क्या कर लेगी? बिल्कुल चल गया तो चल गया, अपना नैरेटिव सेट हो जाएगा कि उस कार्यक्रम में भी तो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में था, वहां भी तो मैप दिखाया था, किसी ने क्यों नहीं कुछ बोला, और वो एक प्रेसिडेंट बना लेंगे वो सब। ये है बांग्लादेश, ये है इन लोग का शातिरपना। तो टॉपिक तो बड़ा बढ़िया था कि आस पड़ोस में कैसे ट्रस्ट बिल्डअप हो, लेकिन दिखा दिया कि हमारे दिल में क्या है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह इंटेंशनली किया गया है बांग्लादेश की तरफ से, पाकिस्तान को खुश करने के लिए, इस्लाम इस्लाम भाई भाई टाइप का वो करने के लिए, और कोई कारण नहीं है। कभी भी यह गलती किसी से क्यों नहीं हुई कि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा दिखा दिया जाए, या सिंध को कम से कम दिखा देते हैं हमारे साथ। यह गलती कभी क्यों नहीं हुई कि मीरपुर को भारत का हिस्सा दिखा दिया जाए। हमेशा गलती ऐसी ही क्यों होती है कि भारत के किसी हिस्से को दूसरे देश का हिस्सा दिखाए। ये गलती नहीं है, ये बदमाशी है, होगी ना अपने पंकज। हाँ, ये शातिरपना है। टोक दिया, हो गए लज्जित, उतर गया पानी, समझ में आ गया। बिल्कुल, और मुझे लगता है पंकज जी, ये छोटा सा उदाहरण है, ये बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या फिर कोई भी देश हो जो जम्मू कश्मीर पर आवाज उठाता है या फिर बयानबाजी करता है, ये उनके समझने के लिए काफी है कि भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा, और पाकिस्तान जितने भी दावे कर ले वो कभी भी अपने मंसूबों पर कामयाबी नहीं पा सकेगा। बहरहाल, आप सभी दर्शकों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।